नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम प्रतापगढ़ से हनीमून पर गए अंकिता और कौशलेंद्र। प्रतापगढ़ में हनीमून पर सिक्किम निकले न्यूली मैरिड कपल अंकिता और कौशलेंद्र की खुशियां की कहानी। ये इनकी हादसा अभी तत्काल में हुआ, नई शादी हुई थी इनकी। ये खबर मैं लेके आया हूँ आपके सामने। जैसे कि अभी अभी इन लोगों की शादी हुई थी। हादसा 29 मई को हुआ। सिक्किम के मंगन जिले में पर्यटकों को ले जा रही टूरिस्ट गाड़ी बारिश के बीच गाड़ी संभल नहीं पाई तो गाड़ी पहाड़ी से पलटी, करीबन 1000 फीट से गहरी खाई में जा गिरी। उस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 घायल हो गए और 8 लापता हैं। इस हादसे में प्रतापगढ़ के नवदंपति भी शामिल थे। घटना की जानकारी होते ही दोनों परिवार वालों को हड़कंप मच गया और रोना पिटना भी शुरू हो गया। सिक्किम में पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं और बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक लापता लोगों को सुराग नहीं मिल पाया। अंकिता और कौशलेंद्र की शादी 25 दिन पहले ही हुई थी। पुलिस और सेना की टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। हादसा होने के बाद यह खबर रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची है। 29 मई को रात में बारिश तेज होने के कारण तीस्ता नदी तूफान पर उत्तर सिक्किम की तीस्ता नदी में 4 दिन पहले हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब तक किसी का कोई सुराग नहीं लग सका है। प्रतापगढ़ के राहटीकर गांव के निवासी शेर बहादुर सिंह के बेटे कौशलेंद्र प्रताप सिंह की शादी 5 मई को अंकिता के साथ हुई। बताया जा रहा है अंकिता का घर पट्टी कोतवाली के धनगढ़ सराय छिवलाहा गांव की रहने वाली है। 9 मई को अंकिता अपने ससुराल आई थी, तभी उसके पति बोले चलो चलते हैं हनीमून पर। 24 मई को अंकिता और कौशलेंद्र हनीमून पर सिक्किम चले गए। अगले दिन सिक्किम के मंगन जिले में चुंगथांग इलाके में घूमने पहुंचे तो 29 मई को गंगटोक लौट रहे थे, तभी गाड़ी में करीबन 10 लोग बैठे थे। रात को तेज बारिश होने लगी, तभी भारे लोगों से वाहन गाड़ी कंट्रोल में नहीं आई और गाड़ी करीबन 1000 फीट नीचे जा गिरी। वहां पर रहने वाले लोगों ने देखते ही पुलिस को सूचना दी। उत्तर सिक्किम में हुए भीषण हादसे में अब तक 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। वाहन तीस्ता नदी में जाकर समा गया, एक की मौत हो चुकी है। अंकिता लखनऊ में मेदांता में कार्यरत थी और कौशलेंद्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। अंकिता 1.5 साल से मेदांता हॉस्पिटल में काम कर रही है और मेडिकल स्टोर का हेड भी है। 6 महीना पहले आईसीयू डिपार्टमेंट की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदारी दी गई थी। कौशलेंद्र अपने माता पिता के इकलौते संतान हैं। लड़की के पिता को कौशलेंद्र के पिता ने कहा पहले बच्चों को घूमकर आने दो, फिर दोबारा विदाई होगी। कहने का मतलब शादी के बाद वो लोग हनीमून पे जा रहे थे तो ये लड़के के पिता ने लड़की के पिता से बोले थे। दोनों परिवार के लोग बच्चों को लेकर परेशान हैं। कौशलेंद्र और अंकिता हादसे से पहले बात किए थे अपनी माँ से और उनकी माँ बताई अभी तक तो सब ठीक था। बहू और बेटे बहुत खुश थे। हादसे के दिन कौशलेंद्र से उनकी बुआ की भी बात हुई थी। कौशलेंद्र ने बुआ से बताया कि मौसम खराब है लेकिन सब ठीक है। बहू की आवाज़ भी आ रही थी, तब मैं बोली आप दोनों अच्छे से घूमकर जल्दी आओ। बुआ बोली आप जल्दी से घूमकर आओ, दोनों लोग घर पे आप लोगों का इंतजार हो रहा है। उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। कौशलेंद्र के घर से उनके पिता समेत करीबन 6 लोग परिवार की जा चुके हैं। वहां पर पहुंचकर पुलिस और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहां हम पुलिस प्रशासन से आस लगाकर बैठे हैं कि हर पल सिर्फ दर्द और उम्मीद के बीच गुजर रहा है। ये बात कौन बोल रहा है? लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता।
परिवार वालों ने कहा अभी तक हमारे बेटे का एक भी सामान नहीं मिला है, क्योंकि खोज में लगे हुए हैं, अभी तक एक भी सामान नहीं मिला है। वहीं अंकिता की मां शीला सिंह ने बताया 29 मई की सुबह 8:02 पर बेटी से बात हुई थी। अंकिता के परिवार में माता पिता के साथ 2 बहनें और एक छोटा भाई भी है। अंकिता की बड़ी बहन की भी शादी हो चुकी है और वह मुंबई में रहती है, और अंकिता का छोटा भाई वाहन शोरूम का कारोबार करता है। पिता बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं और अंकिता की मम्मी हाउस वाइफ। सिक्किम पुलिस की टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश कर रही है। नदी में तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में कठिनाइयां आ रही हैं। पहाड़ों से लेकर नदी के किनारे तक हर मोड़ हर पत्थर के पीछे परिजन कर रहे तलाश, क्योंकि जिस नदी में बस पलटी है, टूरिस्ट बस पलटी है, उस नदी का बहाव बहुत तेज है। रेस्क्यू वॉलंटियर सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट के आनंद गुरु ने बताया लैंड स्लाइड की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, इसलिए रास्ता बंद होने के कारण अभी तक नहीं पहुंच सके। कौन लोग वहां पर खोज करने के लिए पूरी तरीके से सभी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे देखा गया कि गाड़ी नदी में मलबे में फंसी है, गाड़ी मलबे में फंसी है और उसको निकालना भी बड़ा असंभव है। उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। कौशलेंद्र के घर से उनके पिता समेत करीबन 6 लोग परिवार के जा चुके। हमें उसके पास कोई शव भी नहीं मिला। डिप्टी कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं। एसडीएम और एसडीपीओ के निर्देश दिए गए हैं कि खोज अभियान जारी रखें। जहां पर हादसा हुआ वहां पर 7 से 8 किलोमीटर की सड़कें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिक्किम में वन विभाग के मंत्री पिंटसो नमग्याल लेप्चा मौके पर पहुंचे और बोले मौसम को कुछ कहा नहीं जा सकता। लापता लोगों में से 6 ओडिशा और 2 लालगंज प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। यह क्षेत्र भूस्खलन का है। यहाँ अक्सर इसी तरीके की चुनौतियां बनी रहती है। जिस जगह सिक्किम में ये लोग गए हुए हैं वहां पर हर वक्त भूस्खलन का संभावना रहता है, रिस्क रहता है। परिवार के 6 लोग फिलहाल सिक्किम में मौजूद हैं और प्रशासन के हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। होटल में ठहरे जोड़ों का सामान मिल चुका है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता जानकारी उनके बारे में सामने नहीं आ। हम कहते हैं अपने देशवासियों से कि ऐसी जगह क्यों जाने के लिए सोचते हो जहां पर हर वक्त यानी 24 घंटे खतरा बना रहता है। बताइए आप लोग, आप शादी हुई, घर पे आप एंजॉय करते हैं अच्छे से। हम तो समझते हैं कि हमारे यहाँ हम जिस धरती पे पैदा हुए हैं, जिस जगह पैदा हुए हैं और जिस घर में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहती हैं, इससे बड़ा इससे पवित्र देश कौन सा हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसी जगह पे आप लोग खुशी के मारे ना जाएं जहां पर हर वक्त परेशानियां और दिक्कत झेलनी पड़े, क्योंकि आप चाहे अपने माता पिता के इकलौते संतान होंगे, चाहे उनमें से कई भाई बहन होंगे, फर्क ये नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि सामने वाला इंसान अगर नहीं रहा तो फिर उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी जो बचपन से लेकर के आपको पढ़ाया लिखाया और नौकरी की कगार पे किया। जब आपकी कमाने की उम्र आई, अपने आप माता पिता के सामने ही अपनी दुनिया छोड़ दें। तो दोस्तों, हम आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे, ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर हर वक्त खतरा बना रहता है। हम अपने वाणी को विराम देते हुए सभी देशवासियों को चाहेंगे, जो भाई बहन वीडियो को देख रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन दबा दे, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। और अगली खबर में हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।